वैसे तो हम चैलेंजिंग क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें एक जो प्रॉपर्टी है, जो थ्योरम यूज करेंगे वो शायद कुछ लोगों के लिए नया हो, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो पॉइंट ई इज द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये जो सर्कल है इसमें पॉइंट ई जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। और E is in the exterior of circle. Secant through E intersect the circle at point A and B. एक सेकंड है जो A और B से इंटरसेक्ट होके जा रहा है, तो हम लोग ले लेते हैं इसको। तो ये E A और B से टच हो रहा है, ये सेकंड। उसके बाद बोला है कि एट पॉइंट टेंजेंट थ्रू E टचेस द सर्कल एट T। तो यहाँ पर एक टेंजेंट है जो पॉइंट T पे सर्कल को टच हो रहा है। अब क्या है, देन प्रूव दैट EA इज इक्वल इंटू EB इज इक्वल टू ET स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले जो प्रूव करना है ना उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि EA इंटू EB इज इक्वल टू ET स्क्वायर, ठीक है। अब इस इट इज़ वेरी लाइक ऑब्वियस कि ये होने से पहले कुछ ऐसा रहा होगा, क्योंकि ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आया होगा। देखिए यहाँ पर ET है तो इसका मतलब यहाँ पर ET होना चाहिए था, तब जाके ये ET स्क्वायर बनेगा ना। अब ये ऐसा बनने के लिए यहाँ पर होगा EA और यहाँ पर होगा EB, ठीक है। अब ये आपको क्या नजर आ रहा है, क्या लग रहा है क्या होगा? देखो जरा, ET कहाँ है, दिस इज ET। EA कहाँ है, ये EA यहाँ है, ठीक है। मतलब ये किसी ट्रायंगल के दो साइड्स लग रहे हैं। और EB देखिए, EB यहाँ है, अगर मतलब मैं इसको यहाँ इसको ज्वाइन कर दूं ना, तो यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा जिसकी EB ये साइड होगी, राइट। और दूसरा कौन सा है, ET, तो ET भी उसी में है। EA तो इस वाले ट्रायंगल में, तो मतलब यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसमें ये ट्रायंगल बनेगा, जिसमें ये वाली साइड होगी। तो कंस्ट्रक्शन हमारे समझ में आ गया, मतलब नो डाउट ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल है। अब इसका मतलब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना होगा। यस, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया है हमने? गिवन इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिए। क्या होगी गिवन इन्फॉर्मेशन? दैट EB is the secant and tangent which is passing through the E touches the circle at T. This is the given information. लिख लेना। और कंस्ट्रक्शन सिर्फ लिख दे, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, join AT and BT। अब प्रूफ शुरू कर देते हैं सीधे सीधे। प्रूफ क्या है, कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना आपको पता है? ट्रायंगल EAET एंड ट्रायंगल, अगर इस ये AET लिया है तो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो होगा BET। अब आपको एक एंगल तो बिल्कुल सीधे सीधे मिल गया होगा नाम से ही, AET। देखिए ये वाला एंगल, ये इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, और सेम एंगल सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, BET ये इस दूसरे वाले ट्रायंगल में है, जिसे हम कहते हैं कॉमन एंगल, ठीक है। एक एंगल तो मिल गया, ये टेंजेंट है नीचे की तरफ, ओके। और AT जो है वो कॉर्ड है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बनने वाला जो एंगल है ना, ये एंगल उसी कॉर्ड से सबटेंडेड जो एंगल होता है अल्टरनेट सेगमेंट में, उसके जितना होता है। तो AT से बनने वाला एंगल जो टेंजेंट और AT के बीच में बन रहा है, इसी में सबटेंडेड जो दूसरा वाला एंगल है वो ये वाला है, EBT, ठीक है। ये अल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है दूसरी तरफ, तो इसीलिए ये जो दो एंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, और नाम होगा इसका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, कि यहाँ पर इस टेंजेंट और कॉर्ड के बनने वाला, बीच में जो बनने वाला एंगल है जो A पर बन रहा है, ठीक है, ये एंगल उसी कॉर्ड से सबटेंडेड जो दूसरी तरफ दूसरा एंगल बन रहा है, ये देखिए ये आपका C है ना, तो इसमें सबटेंडेड एंगल कौन सा है, ये वाला है ना, EBC। तो ये जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट होगा। तो बहुत सिंपल से ऐसे कॉर्ड पे फोकस करेंगे आप, ठीक है, कॉर्ड पे फोकस करेंगे। AC ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड से और टेंजेंट से बीच में बनने वाला एंगल, और उसी कॉर्ड से दूसरी तरफ अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला एंगल, ओके। ये दोनों एंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दूसरा एंगल भी आपको यहाँ पर बच्चों मिल गया। देखिए दूसरी, ये वाला इस वाले ट्रायंगल में है, ट्रायंगल 1 में, जिसका नाम है एंगल ATE। देखो ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बन रहा है, तो ये है
ए टी ई, और जो दूसरा वाला एंगल है वो है, दूसरा वाला जो एंगल है वो है, अगर ये मैंने लिया है ए टी ई तो ये है दूसरा वाला ई बी टी। ठीक है, ये कौन सा एंगल बन गया, क्या है ये, इसका नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि हमारे जो ट्रायंगल है वो हो गए सिमिलर। 8s से, और अब आप सी एस एस टी ले सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, हेंस प्रूफ्ड। आई होप दिस इज क्लियर।